हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं अपेक्स बैंक में जो क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है, हमारा ओवर हो चुका है 26 से लेकर 28 तक हमारा ये एग्ज़ाम चला। तो सबसे पहले तो हम लेवल क्या आया था हमारे एग्ज़ाम का उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम अपनी क्लर्क की कट ऑफ का क्या जा सकता है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मेरी एक फ्रेंड से बात हुई थी जिसका आज सुबह की शिफ्ट में पेपर था। देखिए क्या होता है, बैंकिंग एग्ज़ाम जब मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं तो क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में जो एग्ज़ाम का जो लेवल रहता है वो थोड़ा लो रहता है, और जो बाद में रहता है उसका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। मतलब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें आती जाती हैं जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ती जाती हैं। आपने यदि और कोई एग्ज़ाम भी दिया होगा तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड का आज एग्ज़ाम था उसका, तो मेरी उससे बात हुई है। तो उसने मुझे बताया कि चीज़ें मतलब जैसे रीजनिंग हुई, यदि मैं पहले रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग काफ़ी सिंपल आई थी उसके अकॉर्डिंग। रीजनिंग उसने मतलब जो सारे क्वेश्चन थे वो उसके 19-20 मिनट में उसने सारे क्वेश्चन कर लिए थे रीजनिंग के, ठीक है। मैथ में एक केस लीड डी आई थी एक, उसको छोड़ दिया जाए तो सारा मतलब, और मैथ भी इजी लेवल का था, और कंप्यूटर भी मतलब बेसिक था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। नॉर्मल जिसने मतलब ईमानदारी से अपनी तैयारी करी होगी उसके लिए कंप्यूटर बहुत बड़ा मतलब बहुत टफ नहीं था, ठीक है। बस जीए और इंग्लिश सेक्शन ऐसे आ रहे हैं क्लर्क वाले एग्ज़ाम में जो थोड़ा अच्छे लेवल के आ रहे हैं। मतलब इनको इजी भी नहीं बोल सकते हैं, ये मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं। ये दोनों मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं। उसने मुझे बताया कि जीए में स्टैटिक का पार्ट काफ़ी था एंड करंट भी था। स्टैटिक भी मतलब जो हमारी जो लूसेंट वाली स्टैटिक रहती है वो उससे क्वेश्चन जाना थे। मतलब पहले सुप्रीम जो कोर्ट है उसकी पहला कोर्ट की स्थापना क्या थी, एमपी की पहली मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री ना, इस तरीके के क्वेश्चन थे। तो इसका लेवल थोड़ा सही था, और इंग्लिश का लेवल भी अच्छा था। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि इजी लेवल था। और चूँकि हमारे इसमें क्राइटेरिया रखा है उन्होंने कि आपको 12 नंबर लाना कंपलसरी है, तो 12 नंबर लाने के लिए आपकी इंग्लिश की एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, और आपको इंग्लिश मतलब थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है तुक्के से 12 नंबर तो देखो नहीं आते हैं इंग्लिश में, या किसी भी सब्जेक्ट में तुक्के से तो नंबर नहीं आते हैं। वो गया ज़माना के तुक्के लगा के हम नंबर ला आ जाते थे लोगों के। तो देखो, इंग्लिश का लेवल थोड़ा मॉडरेट आ रहा है इंग्लिश का, और इंग्लिश में ही हमें कितना नंबर 12 मार्क्स लेके आने हैं। तो इस वजह से इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको सोसाइटी मैनेजर का जब मैंने कल कट ऑफ बताया आपको, तो उसमें भी बोला है कि उसमें मैंने 138 का समथिंग कट ऑफ बताया, वो वीडियो जाके देख सकते हैं। देखो, जो मैंने कट ऑफ बताया उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, कम भले ही चला जाए, ये बात तो आप बिल्कुल पक्की मान के चलो, ठीक है। सोसाइटी मैनेजर का भी जो मैंने आपको कट ऑफ बताया उससे ज़्यादा जाने के मतलब बिल्कुल नील चांसेस हैं। 1% ही मैं कुछ नहीं बोल सकता, वैसे 99% है, उससे कम ही कट ऑफ जाएगा। ये बात, यदि आपके उतने नंबर आ रहे हैं तो अपने आप को बिल्कुल आप सेफ समझिए। और मैं सोसाइटी मैनेजर वालों के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि लोगों की काफ़ी क्वेरी आ रही है, सर रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे रहता है ना कि हम कोई जब रिलेशनशिप में रहते हैं, कोई किसी से हमारी रिलेशनशिप चलती है और वो जब ख़त्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं चीज़ों से, है ना। लोग भी हमको ये बोलते हैं कि मूव ऑन हो जाइए आप, कि अब जो हुआ सो हुआ। तो ऐसा ही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि आपने सोसाइटी मैनेजर का एग्ज़ाम दे लिया, आपका काम अब ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ना तो आप रिज़ल्ट बनाने वाले हैं, रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है। कब रिज़ल्ट आएगा, कितने दिन में आना चाहिए, नोटिफिकेशन में चाहे 10 दिन दिया हो चाहे 1 साल दिया हो। देखिए, जब हम लोगों का जब एग्ज़ाम हुआ था तब भी रिज़ल्ट का बोला 10 दिन का था, लेकिन रिज़ल्ट दिया था उन्होंने 1 साल के ऊपर। तो ये है एमपी की गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पर एमपी की गवर्नमेंट है, ऊपर से कोऑपरेटिव की वैकेंसी है। तो आप बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए। जब आपका रिज़ल्ट आएगा आ जाने दो, 1 साल में आए, 6 महीने में आए, 1 महीने में आए, 10 दिन में ही आ जाए तो और अच्छी बात है। देखो, गवर्नमेंट को यदि तुम्हारी भर्ती करवानी होगी जल्दी जल्दी तो तुमको वो 15 दिन में ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है। जब हम लोगों का रिजल्ट आया था ना तो 10 दिन में उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी थी, और जब तक उनको नहीं देना है, टांगना है उनको, तो वो कितने दिन भी टांग सकते हैं, चाहे 1 साल हो जाए चाहे 6 महीने हो जाए, ठीक है। तो आप इस चीज़ को छोड़िए, आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपका काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ से आप मूव ऑन कीजिए, अपना जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप फोकस कर रहोगे कि रिजल्ट कब आएगा, अरे कब तक आएगा, 1 महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे। भले ही आपका पेपर अच्छा गया हो, आप 190 करके आए हो, 180 करके आए हो, बट अब चीज़ों को छोड़िए। आपने एग्ज़ाम दे लिया, आपका काम ख़त्म हो चुका है। बस मेरिट लिस्ट आएगी, जब आए तब देख लेना उसको, क्या दिक्कत है। जल्दी या लेट आपके करने से तो कोई चीज़ उसमें हो नहीं सकती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास, काफ़ी क्वेरी आई थी, सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो इसलिए मैं ये चीज़ थोड़ा आपको बताना चाह रहा था।
तो यहाँ से आप मूव ऑन कीजिए, जब भी रिजल्ट आए आपका आ जाने दे, उसकी टेंशन आप छोड़िए। ठीक, अब चलिए हम अपने क्लर्क वाले एग्ज़ाम पे आ जाते हैं। तो जो हमारा लेवल था ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 सब्जेक्ट ईजी थे और इंग्लिश और जीए थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, तो ईजी टू मॉडरेट हमारा लेवल था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि जो इंग्लिश का लेवल आया है वो अच्छा आया है, सोसाइटी मैनेजर से अच्छा लेवल आया है क्लर्क में इंग्लिश का। तो इसमें 12 नंबर लाने थोड़े से मुश्किल हैं, जिसने इंग्लिश पढ़ी होगी, तैयारी करी होगी अच्छे से, उसी के 12 नंबर आप मान के चलिए कि आएंगे। बाकी देखो अटैम्प्ट करने वाले तो बहुत हैं, अटैम्प्ट तो 180 प्लस वाले भी हैं, 190 प्लस वाले भी हैं, कोई तो 200 भी ठोकाया है ना। अब ये तो इसको मैं ठोकना ही बोलूँगा, क्योंकि अटैम्प्ट तो मैं नहीं बोल सकता कि भैया 200 में से आप 200 कराए। 2-4-5 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं कि हमें नहीं आप बनते हैं हमसे, तो वो तो तुक्के वाली बात होगी। तो वो तो भैया इनको तो 300 क्वेश्चन देते हो तो 2 मिनट में ही 300 भी कर सकते हैं। बट देखिए कट ऑफ की यदि मैं बात करूँ, जो मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ जानी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जानी चाहिए वो क्लर्क की वैकेंसी कम है, फिर भी इसका कट ऑफ मुझे लगता नहीं है कि बहुत जाना जाएगा। मुझे इसका कट ऑफ लगता है कि 145 ±3 यूआर का कट ऑफ इसके अराउंड ही कहीं रहेगा। इससे ज़्यादा तो मेरे को नहीं लग रहा है कि जाएगा, भले ही वैकेंसी कम है, लेकिन जो आपकी सेक्शनल टाइमिंग दी है इन्होंने, है ना, और जो इंग्लिश का लेवल दिया है, जीए का लेवल दिया है, हमें लगता है कि जो हम लगा के आए हैं वो सब सही है। लेकिन चीज़ें सही नहीं होती हैं। जब हम सोचते हैं कि हम 150 का करके आए हैं, जब हमारा रिजल्ट आ जाता है तो नंबर 135-40 ही रह जाते हैं। ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ है, आप भले ही 170-180 करके आए हों, लेकिन 10-15 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, सबके ही हो जाते हैं, कोई आप स्पेशल नहीं हो, ना मैं आपकी बुराई कर रहा हूँ, बट ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अटैम्प्ट से आप मत सोचिए, अटैम्प्ट आप कितने करके आए हैं कितने करके नहीं आए हैं उसको आप छोड़िए। आपकी यदि एक्यूरेसी अच्छी है तो आप कितने 150 भी अटैम्प्ट करके आए हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो आप 200 करके आए हैं तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 200 अटैम्प्ट करने वालों का भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये चीज़ आप समझ के चलिए कि यूआर का 145 ±3, ओबीसी का कट ऑफ 140 के अराउंड जाएगा, कहीं ±2-3 आप कर सकते हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और SC/ST अपने हिसाब से 5-5 नंबर आप कम कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा कम मुझे नहीं लगता कि जाएगा, क्योंकि वैकेंसी कम है, वैकेंसी 200-250 ही है समथिंग, है ना। कुछ जो हाँ SC/ST का थोड़ा और OBC का कट ऑफ कम जा सकता है, क्योंकि इसमें बैकलॉग वाली वैकेंसी उससे सोसाइटी मैनेजर से ज़्यादा है। तो जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनका तो कट ऑफ और यूआर के कट ऑफ में इस बार काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। जैसे SC का यदि मैं बात करूँ, SC के कट ऑफ में, तो SC का कट ऑफ 125 के अराउंड ही जा सकता है, 125 ±3, है ना, और ST का तो और भी कम जाएगा इससे। और चूंकि इसमें क्या है, वेटिंग लिस्ट का है कि 50% आपकी वेटिंग लिस्ट आनी है। तो वेटिंग लिस्ट मैंने आपको कल भी बताया था, मेरा कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, कि पहले भी 2 वेटिंग लिस्ट आई थी, तो इस बार भी वेटिंग लिस्ट आनी है, क्योंकि इसमें कम लोग ही ज्वाइन करते हैं। तो इस चीज़ को आप मत घबराइए, आपके वेटिंग लिस्ट भी 10-15 नंबर नीचे आती है, तो आप हाई की कट ऑफ की ना टेंशन मत लीजिए। यदि आपके नंबर 130 के अराउंड कहीं बन रहे हैं, 130, 120, 140 इसके अराउंड कहीं आपके नंबर हैं, तो आप अपने आप को एक मौका दे चुके हैं, आप ये मान के चलिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही रेस से बाहर हैं, रेस से बाहर आप नहीं हैं, आप बिल्कुल रेस में हैं। अपने आप को रेस से बाहर मत कीजिए। बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बस अब इसको पकड़ के मत बैठिए कि हाई रिजल्ट कब आएगा, हाई रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट जब भी आएगा आप रिजल्ट आ जाने दो। ये MP गवर्नमेंट है, मैंने आपसे बोला, ये OBC के मुद्दे पे आपको लटकाएंगे, ये कोई और मुद्दे पे कोर्ट में जाएंगे, ये चीज़ें यहाँ पर चलती रहेंगी। आपने पेपर दे दिया, आपका काम ख़त्म हो गया, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। आप अपनी मूव ऑन करके अगली एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। बस यही मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। कट ऑफ मैंने आपको बता ही दिया है। आपको वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और मैंने सारी प्लेलिस्ट बना के रखी है, किस तरीके से सोसाइटी होती हैं, किस तरीके से बैंक होती हैं, क्या क्या काम रहता है, क्या क्या काम नहीं रहता है, क्या काम हमें करना पड़ता है, सब कुछ मैंने भी एक प्लेलिस्ट में बना के रखा है। प्लेलिस्ट आप जाकर मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में आपका क्या ही लगता है। यदि आपको चीज़ें ऑथेंटिक लग रही हैं, आपको लग रहा है कि हाँ बंदा सही जानकारी दे रहा है, तो कर दीजिएगा, और नहीं लग रहा हो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मत कीजिएगा। चलिए इसी के साथ थैंक यू।